हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है वो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 6 से 10 अक्टूबर के लिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 6 से 10 अक्टूबर के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड। सो स्कॉर्पियो, मैं देख रही हूँ आपकी लव लाइफ में लिटिल बिट, तो आप अपनी लव लाइफ में लिटिल बिट काइंड ऑफ सफरिंग काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो और इसी वजह से आप कहीं ना कहीं डिटैच दिखाई दे रहे हो इस कनेक्शन और रिलेशनशिप से और अपनी लव लाइफ से। ठीक है, सो 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है कि मैरिज कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके आप कहीं ना कहीं लाइक एक पास्ट सा क्रिएट हो गया है आपकी लव लाइफ में, जहाँ पे आप पास्ट से ही काफ़ी सफ़र कर रहे हो और इस वजह से आप इस पर्सन से कहीं ना कहीं एक कैजुअल कनेक्शन रख रहे हो। ठीक है, स्पेशली मैरिज वगैरह को लेके ही कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में चल रही हैं, जो कि पास्ट से चलती आ रही है इस कनेक्शन में। दैट्स वाई यू फील लाइक कि आप इस पर्सन से कैजुअल कनेक्शन ही लेके चलो और मे बी ये पर्सन आपसे कैजुअल कनेक्शन रख रहे हैं जिसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हो। ठीक है, सो स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है स्कॉर्पियो के लिए 6 से 10 अक्टूबर के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन डेफिनेटली आपको एक मैरिज मटेरियल कंसिडर कर रहे हैं। दे फील लाइक यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, यू आर अ मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सन और आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। ये फिर से आपको और इस कनेक्शन को चांस देना चाह रहे हैं और मे बी इस सिचुएशन को फिर से चांस देना चाह रहे हैं। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड हर्मिट। सो दे फील लाइक कि आप दोनों के बीच इक्वल गिव एंड टेक है, स्पेशली कमिटमेंट, मैरिज एंड ऑल को लेके। एंड कहीं ना कहीं ओब्वियसली ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हुए नज़र आ रहे हैं सिचुएशन को लेके, स्पेशली मैरिज एंड ऑल को लेके। और कहीं ना कहीं आपको कंसिडर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टाइप से। सो आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो। सो स्कॉर्पियो की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के पर्सन के लिए 6 से 10 अक्टूबर के लिए। सिक्स ऑफ वॉन्ड एंड 4 ऑफ सोर्ड। स्कॉर्पियो, आप चाहते हो कि आपके कनेक्शन में और इस सिचुएशन में चीज़ें सक्सेसफुली वर्कआउट करें, लेकिन फिर भी आप डिटैच रह रहे हो। तो 6 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है, ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। सो बेसिकली आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो बिटवीन 2 पीपल, 2 सिचुएशन और मे बी 2 चॉइसेस। ठीक है, जहाँ पे यू फील लाइक कि आपके पास्ट, एक तरफ आप अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और एक तरफ आप इस पर्सन से अपने कनेक्शन को लेके भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। सो मे बी पास्ट में जिस तरह से चीज़ें वर्कआउट करी हैं आप उसके अकॉर्डिंग थोड़े अपसेट भी हो और इस कनेक्शन को लेके पॉजिटिव भी हो। सो काइंड ऑफ जगलिंग एनर्जी है। सो आप फिर भी, लेकिन आप चाह रहे हो कि चीज़ें सक्सेसफुली वर्कआउट करें। ठीक है, सो स्कॉर्पियो के पर्सन की या फिर कोई पास्ट कनेक्शन हो सकती है जिसके बीच में और इस पर्सन के बीच में आप जगल कर रहे हो। ठीक है, स्कॉर्पियो के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के लिए 6 से 10 अक्टूबर के लिए। एस ऑफ वॉन्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक
फायरी न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं और एक इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ कनेक्शन मेंटेन करना चाह रहे हैं. सो एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है? द एम्परर एंड द सन एंड एस ऑफ सोर्ड. सो बेसिकली लेकिन कहीं ना कहीं ये ऑब्वियसली थोड़े से कोल्ड और डिटैच काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हैं, स्टबर्न और ईगोइस्टिक काइंड ऑफ एनर्जी में. ऑल्दो ये इंटरनली काफ़ी पीसफुल और पीसफुल काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, क्लियर भी दिख रहे हैं. लेकिन फिर भी इस पर्सन को इस सिचुएशन और इस न्यू बिगिनिंग के रिगार्डिंग कंप्लीट एक ब्रेक थ्रू और एक मेजर क्लैरिटी चाहिए. ठीक है. सो आप किसी लियो से और एरीज से डील कर रहे हो. सो स्कॉर्पियो आपकी ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 6 से 10 अक्टूबर के लिए? 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड. सो मैं देख रही हूँ कि ऑब्वियसली यहाँ पे थर्ड पार्टी काइंड ऑफ सिनेरियो है. आप इस पर्सन के साथ एक कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो, लेकिन आप काफ़ी ओवर बर्डनिंग काइंड ऑफ एनर्जी में भी नज़र आ रहे हो और उस बर्डन और प्रेशर को ड्रॉप करने की कोशिश भी कर रहे हो. ठीक है. सो 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? द लवर्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स. सो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आपके लाइफ में हो सकता है स्कॉर्पियो एक से ज़्यादा ऑप्शंस हों, या फिर इस पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हों, या फिर इस सिचुएशन में चीज़ें स्टक सी हो गई हो या क्लियरिटी नहीं मिल पा रही हो आपको इस पर्सन के साथ अपने फ्यूचर को लेके. मे बी इस पर्सन के साइड से ऐसा चल रहा हो या आपके साइड से ऐसा चल रहा हो, जिसकी वजह से आप लगातार कंफ्यूज रह रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जगल कर रहे हो. बट फिर भी इन जनरल देखा जाए तो आप इस पर्सन के साथ एक स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग करते हुए नज़र आ रहे हो. ठीक है. और यहाँ पे थर्ड पार्टी है. थर्ड पार्टी कुड बी फैमिली, कुड बी समबडी एल्स. ठीक है. सो आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो ऑब्वियसली. सो स्कॉर्पियो आपकी लव लाइफ में के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस रहने वाली है 6 से 10 अक्टूबर के लिए? दिस इज़ योर एनर्जी स्कॉर्पियो. ठीक है. यूनिवर्स आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहने को कह रहा है सिचुएशन को लेके, बिकॉज आपकी लाइफ में ऑब्वियसली चेंजेस हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं. आपको ये बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए. सो आप जितना प्रैक्टिकल रहोगे और जितना ज़्यादा लिटिल बिट काइंड ऑफ डिटैच रहोगे, उतना ही ज़्यादा चीज़ों से अच्छा रहेगा. लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पे मेजरली कोई सिचुएशन है जो लॉन्ग टर्म से चल रही है, वो एंड हो रही है. कोई साइकिल हो सकती है जो लंबे समय से चलती आ रही है आपकी लाइफ में, वो कम्प्लीटली एंड हो रही है और उसी के साथ एक नई शुरुआत हो रही है. सो आप किसी स्कॉर्पियो से ही डील करते हुए नज़र आ रहे हो. सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो. आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें. सो थैंक यू.